नमस्कार, इंडिया आईटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला कन्नौज की खबर। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के बेहटा खास गांव निवासी श्री राजेश गुप्ता जी के 15 वर्षीय पुत्री रुचि गुप्ता लाडो की पिछले दिनों इलाज में लापरवाही से मृत्यु की सूचना पर आज बेहटा खास गांव जाकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने परिवारजनों से मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त किया, दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया। आज अगर यह हादसा नहीं होता तो अभी हाल ही में हाई स्कूल में उत्तीर्ण मेधावी छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर अपने परिवार एवं जनपद का नाम रोशन करते। परिवार वालों ने प्रतिनिधि मंडल में आए कानपुर के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गुप्ता, प्रदेश युवा कोषाध्यक्ष विनायक पौधार, प्रदेश मंत्री अनिल कुमार गुप्ता व जिला महामंत्री कानपुर जयंत कुमार जायसवाल से कहा कि हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला तो संभव आने वाली 26 तारीख को माननीय योगी जी से परिवार की भेंट कराई जाएगी। उनके समझ हम लोग परिवार के साथ जो मांग करेंगे वह प्रथम हम लोगों पर लगे मुकदमे वापस हो, दूसरा अस्पताल में क्यों नहीं अभी तक बिल्डोजर चला, और तीसरा बेटी को न्याय मिले, जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनको सख्त सजा मिले और उचित मुआवजा देकर परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। युवा कोषाध्यक्ष विनायक पौधार ने कहा कि योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आनंद गुप्ता महिंद्रा एजेंसी वाले शिव अवतार गुप्ता, पूर्व नगर उपाध्यक्ष भाजपा मामन चंद्र गुप्ता, रामजी गुप्ता, किशन गुप्ता, नीरज गुप्ता भाटिया, कृष्ण गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, सक्षम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। जनपद कन्नौज से सुनील संघर्षी की खास रिपोर्ट। सब इस जनपद और छिबरामऊ के ही निवासी हैं। मैं अनिल कुमार गुप्ता, प्रदेश मंत्री ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन। आप सब लोगों ने इस जनपद कन्नौज में पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भीषण और अवैधानिक रूप से बर्बर लाठीचार्ज कभी इससे पूर्व जाने कितनी हिंसाओं के घटनाएं इस जनपद कन्नौज में हुई होंगी, लेकिन कभी भी इतना बर्बर लाठीचार्ज नहीं किया गया। जबकि वैश्य समाज और संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में जो कि शांतिपूर्वक केवल अपने को न्याय मांग रहे थे आप सभी से, उनके विरुद्ध लाठीचार्ज किया गया। आधा सैकड़ा संभ्रांत नागरिक, व्यापारी बंधु और वैश्य समाज के लोग बुरी तरीके से पीटे गए। कई तो हमारे पुलिस के डर के प्राइवेट अपना इलाज करा रहे हैं, वो अपनी दर्द भी नहीं किसी को बता पा रहे हैं। मेरा कहना है कि वैश्य समाज की राजेश गुप्ता की पुत्री का जो डॉक्टर की गलत प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस डॉक्टर को यह जानकारी ही नहीं है कि इसको क्या इलाज देना है और कौन सा इंजेक्शन कहां पर और कैसे लगाना है, उसके भी सारे कागजातों की डॉक्टर की जानकारी लेनी चाहिए कि वह डॉक्टर है भी कि नहीं है। और पिछले 7-8 वर्षों से वो जो अवैध रूप से नर्सिंग होम ड्राइव कर रहा था, उस नर्सिंग होम की भी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपुष्ट जानकारी जो आज ही मुझे प्राप्त हुई है कि उसका रजिस्ट्रेशन इस घटना से 3 दिन पूर्व बैक डेट में कर दिया गया। जिस रजिस्टर पर उसका बैक डेट में रजिस्ट्रेशन किया गया, उसकी स्याही, उसके पेन, उसकी सारी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है। इस जनपद कन्नौज में 1 सैकड़ा नर्सिंग होम जो है अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और उसका मुख्य कर्ता धर्ता भाई के मंजूर अपर शोध अधिकारी जनपद कन्नौज है। अपर शोध अधिकारी बाई के मंजूर उसका पूरा करता धरता है। 10 लाख रुपया स्वास्थ्य विभाग में पूरे कन्नौज के नर्सिंग होमों से बटोर करके वो कहां कहां पहुंचाता है, किस किस को पहुंचाता है, यह भी सूक्ष्म जांच का विषय है। और अभी भी मुझे जानकारी हुई, मैं तो इस समझता था 10-15 सालों से वो यहाँ पर कन्नौज में होंगे, लेकिन वो 27-28 वर्षों से इस जनपद कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। उसके पूरे क्रियाकलापों की और उसके मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। वैध अवैध कितनी संपत्तियां उसने अर्जित की हैं, भाई के मंजूर की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। मेरा ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन की ओर से ये प्रबल मांग है
माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इस जनपद में जो घोर अन्याय हुआ है वैश्य समाज के साथ में, उसको वहाँ अपने अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष जांच करवाएं। क्योंकि पुलिस के अधिकारी जो कमलेश दिवाकर सीओ कन्नौज, जिनको अलीगढ़ भेजा गया यहाँ से ट्रांसफर करके, वहाँ कोई संतुष्टि वाला नहीं, वो रूटीन उनका एक वर्क है पुलिस का। जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती इस घटनाक्रम में, तब तक वैश्य समाज शांत नहीं बैठने वाला है। जो कन्नौज छिबरामऊ का जो कोतवाल है अजय अवस्थी, जिसने एक बार नहीं 4 बार लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा करवाया, उसको भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई में लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और कन्नौज जनपद से दूसरे जनपद की राह दिखाना चाहिए। जनपद कन्नौज में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बना करके, उसे चीफ बना करके एक तरीके से उसको और सम्मानित किया जा रहा है। ये ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा वैश्य समाज। और हम इस संघर्ष को आर पार की लड़ाई में बदलेंगे। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई। सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा है। और सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपने आग्रह करेंगे कि इस घटनाक्रम की संपूर्ण न्यायिक जांच करा करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे वो पुनः कभी ऐसी अपने सर्विस के दौरान दोबारा पुनरावृत्ति न कर सकें। और उस डॉक्टर की सारी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, उसके नर्सिंग होम की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, जहां पर एक टेक्नीशियन, एक कंपाउंडर तक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है और वो कैसे 7 सालों से नर्सिंग होम चला रहा था। उसके डॉक्टरी सर्टिफिकेट की पूर्ण जानकारी करनी चाहिए कि वह सक्षम था भी कि नहीं। उसके यहाँ जो डॉक्टरों की फहरिस्त लगी हुई है दर्जन डॉक्टरों की, उसमें कितने डॉक्टर उसके नर्सिंग होम पर बैठते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बड़ी कहना चाहिए व्यापक जानकारियां संगठन को सरकार को जुटाना चाहिए और संगठन की मांग को पूर्ण करना चाहिए।